आज मैं आपसे बात करूंगा अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को फॉलो करना। बहुत से लोग पूछते हैं मेरी बुलाहट क्या है, मैं कैसे जानूं कि मेरी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। हर एक विश्वासी की जिंदगी में दो तरह की बुलाहट है। लिखो, हर एक विश्वासी दो तरह की बुलाहट से अपनी जिंदगी में से निकलता है। और बाइबल बताती है अगर वो अपनी दोनों बुलाहट को फॉलो करता है तो छुटकारा उसके परिवार में आता ही आता है, उसकी लाइफ को फॉलो करता ही करता है। 1% भी चांस नहीं है कि उसकी लाइफ में वो छुटकारा ना हो। कॉलिंग दो प्रकार की होती है, बुलाहट दो प्रकार की है हर एक विश्वासी की जिंदगी में, जिसने बाद में चाहे प्रेरित बनना हो, चाहे पास्टर बनना हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे उसकी लाइफ में कुछ और बुलाहट हो, जैसे परमेश्वर ने उसे एज ए डॉक्टर बुलाया हो, एज ए इंजीनियर बुलाया हो। हर एक व्यक्ति की लाइफ में दो बुलाहट हैं। वो किसी भी तरह की बुलाहट हो, वो दो प्रकार की होती है हर एक विश्वासी की जिंदगी में। और अब पहली तरह की बुलाहट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 1 और 2 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, अब इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, भली इच्छा और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और उसने कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसने कहा पहली तरह की बुलाहट यह है कि तुम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित, व्यभिचार से अलग, नशे से अलग, पाप से अलग, गालियों से अलग, जीवित शरीर परमेश्वर को चाहिए। आपका ये पहली बुलाहट है परमेश्वर की। ये तुम्हारा शरीर नहीं कि तुम सूटे मारो इसके साथ, ये तुम्हारा नहीं है। किसका है ये? ये तुम्हारा नहीं कि तुम तंबाकू लगाओ इसके साथ। किसका है ये? वो कहता तुम अपने शरीर को जीवित दो मुझे, पवित्र दो मुझे, और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके दो। किसको देना है? अपने शरीर को। कैसा देना है? कहता है जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ। जैसे परमेश्वर को, जैसा परमेश्वर को भाता है वैसा तुमने परमेश्वर को अपने शरीर को क्या करना है? बलिदान देना है और परमेश्वर को अपनी बॉडी दे देनी है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी पहली कॉलिंग है। जब तुम मसीह में आते हो, परमेश्वर तुम्हें ये नहीं बताता कि मैंने तुम्हें एक पास्टर होने के लिए या एक बड़ा जन होने के लिए या एक बड़ी बिजनेस में आशीष देने के लिए चुना है। पहले वो तुम्हें यही कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित करके, मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो, ताकि जो असली बुलाहट में मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं मैं लेके जा सकूं। समझ आई इतना कि नहीं आई? छुटकारे के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी जो लाइन है ये शॉर्टकट की लाइन नहीं। आपको हर एक कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, हर एक लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, और परमेश्वर आपके साथ होंगे। अब जब मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे एक काम करने के लिए बुलाया है, तो मुझे क्या करना है? मुझे पहली बुलाहट पूरी करनी है कि सबसे पहले अपने शरीरों को मन भावता करके, पवित्र करके और जीवित करके मुझे परमेश्वर को सौंपना होगा। कहता यही तुम्हारी आत्मिक क्या है? तुम्हारी सेवा है। कहता तुम्हारे बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और बुद्धि नई कैसे होगी? जब हम अपने शरीर को वचन के आगे सौंप देंगे। हम रोज परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हमारी बुद्धि नई होती जाएगी। जब बुद्धि नई होती जाएगी, चाल चलन बदलता जाएगा। और जैसे ही हमारा चाल चलन उस लेवल पे आ जाएगा, परमेश्वर आपको दूसरी बुलाहट से बुला लेंगे, आपसे अपने काम लेना शुरू करेंगे और छुटकारा आपके पास होगा जो आपको चाहिए। आपको कितनी जरूरत है हीलिंग की? आप कितना रोती हैं, कितना तड़फती हैं
इस बात से आपकी चंगाई नहीं होगी। दुख के हिसाब से चंगाई नहीं होती। बाइबल में लिखा कुछ बरकतें परमेश्वर ने अपने दासों के हाथ में दी हुई हैं, उसके हक में रखी। जिनके पाप तुम माफ करो, उसने कहा उनके माफ किए गए। अपने दासों को कहा जिनके तुम रखो उनके रखे गए। ये बात लोगों को मालूम नहीं। और जब एक आदमी अपनी बुलाहट को समझ जाता है कि मेरी कॉलिंग ये है, सबसे पहले परमेश्वर के साथ वफादारी, उसके बाद जो दूसरी बुलाहट है उसको कंप्लीटली फॉलो करना, ताकि परमेश्वर मेरी जिंदगी में संपूर्ण काम कर सके। मैं आपको लिख के देता हूं, वो किसी की शक्ल नहीं देखता। आप बड़े से बड़े दास हों, आप बड़े से बड़े बोने वाले हों, आप बड़े से बड़े सेवक हों, बड़े से बड़े सिंगर हों, बड़े से बड़े विश्वासी हों, वो किसी की शक्ल नहीं देखता। हमें वो करना होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। हमें पहली बुलाहट को फॉलो करना होगा और उसके बाद दूसरी बुलाहट परमेश्वर हमें भली भावती और सिद्ध इच्छा हमें अनुभव से मालूम होगी कि कहां पे परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है। जब मैं इस जगह पे सेवा करता हूं, जब मैं ऐसे करता हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है। जब मैं ऐसे परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मुझे फ्लो फील होता है। जब मैं इस तरह से परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मुझे महसूस होता है कि हां मैं सही कर रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और तब हमें मालूम होता है कि हाँ, हम परमेश्वर की दूसरी बुलाहट में एंटर कर चुके हैं। आमीन। आप चर्च में आते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी परमेश्वर को आपने दे दी, अपने शरीरों को बलिदान करके परमेश्वर को दे दिया। धीरे धीरे आपको समझ आती है मुझे सुसमाचार देना है। धीरे धीरे आपको समझ आती है मुझे अपने अगुए के लिए 40 रोजे रख के प्रार्थना करनी, मुझे अपनी बहन के लिए प्रार्थना करनी, मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करनी। धीरे 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 आप उस सेवा में एंटर करना शुरू और बुलाहट में एंटर करना शुरू कर देते हैं और वही छुटकारे का कारण बनती है। आमीन। और आप देखते हैं उसके बाद आपका फाइनेंस छूट रहा है, आपका शरीर हील होना शुरू हो गया, दुष्ट आत्मा पुरानी बात हो चुकी, शैतान जा चुका है, बीमारियां जा चुकी, स्ट्रेस खत्म हो चुका है, डिप्रेशन खत्म हो चुका है। आप अपनी लाइफ में फिर नोटिस करते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। तो आपने सुना इस वचन को, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी वचन को प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी बुलाहट को फॉलो करें। परमेश्वर आपको किस लिए बुलाए हैं, क्या कॉलिंग है आपकी, आप अपनी कॉलिंग को पहचानें और फॉलो करें। परमेश्वर जिसे अपनी योजनाएं पूरा करना होता है, खुदाबंद उसको अपनी बुलाहट को देते हैं। लेकिन अपनी बुलाहट को कैसे पहचानें, कैसे अपनी कॉलिंग को जानें? आप जब तक परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं सुनेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप परमेश्वर में समय बिताएं, अपनी कॉलिंग को पहचानें। और परमेश्वर ने सिर्फ एक बुलाहट नहीं रखा, 2 बुलाहट हैं। पर 2 बुलाहट हम किसे कहते हैं, 2 कॉलिंग किसे कहते हैं? जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी वचन को प्रचार कर रहे हैं, आप उस वचन को सुने, फॉलो करें और जाने आपकी लाइफ में परमेश्वर ने कैसी बुलाहट रखी है, परमेश्वर ने आपको किस चीज़ की कॉलिंग दी है, आपका कॉलिंग क्या है खुदाबंद में, आपको खुदा ने क्यों बुलाया है। इस वचन को सुने, फॉलो करें और परमेश्वर में आगे बढ़ें। परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। परमेश्वर का वचन जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपके लाइफ में छुटकारा नहीं आ सकता। छुटकारा तभी आएगा जब आप अपनी बुलाहट को पहचानेंगे, अपनी कॉलिंग के बारे में जानेंगे। और कॉलिंग आप कैसे जान सकते हैं? जब तक आप परमेश्वर को अपना समय नहीं दोगे, आप कैसे जानेंगे कि खुदा ने आपको किस कॉलिंग के लिए आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना है, उसकी योजना क्या है आपके लाइफ के लिए। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप इस वचन को सुने, फॉलो करें और छुटकारा पाए अपने जीवन में। बड़े छुटकारे को देखें, आशीष को देखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।